ऑडियो रिकॉर्ड। आसनसोल नगर निगम चुनाव के कुल्टी स्थित वार्ड 63 के तृणमूल प्रार्थी सलीम अख्तर अंसारी ने अपने वार्ड में जोरदार चुनाव प्रचार अभियान से की शुरुआत। इस दौरान सियालदांगा स्टेशन, पाड़ा, धन खेतिया, पतैना मोहल्ला इत्यादि बूथ के मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदाताओं को वोट देने को कहा। इस प्रचार अभियान में कुल्टी के वरिष्ठ टीएमसी नेता सैयद तनवीर इमाम, शहजाद अहमद, जिशान अंसारी, सारिक इमाम सहित बड़ी संख्या में वार्ड के युवा शामिल थे। मालूम हो कि विगत कुल्टी नगर पालिका चुनाव में सलीम अख्तर अंसारी ने इसी वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां सलीम अख्तर अंसारी ने सीपीआईएम शासन में अपने वार्ड से असलम को लगभग 350 वोटों से मात दिया था और अपना सीट जीतकर ममता बनर्जी को फार के तौर पर दिया था, जहां तृणमूल कांग्रेस हमेशा पहले नंबर पर रही। सलीम अख्तर अंसारी पार्टी के लिए कार्य करते हुए वार्ड में 5 वर्षों तक एक जनसेवक के रूप में कार्य करते हुए जनता से जुड़े, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने सलीम अख्तर अंसारी को उचित प्रार्थी घोषित किया। मालूम हो कि ये वार्ड लगातार तृणमूल के पाले में रहा है, जहां इस बार पूर्व उप मेयर व तृणमूल के पूर्व पार्षद को टिकट नहीं दिया गया, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरते हुए वार्ड में दीवार लेखन का कार्य प्रारंभ कर चुनाव में दम भरने का कार्य कर रहे हैं, जहां चुनाव काफी रोमांचक होगा। दादा, आपका नाम? मेरा नाम सैयद तनवीर इमाम है। हम 4 वार्ड के कन्वेनर हैं टीएमसी के, 63 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर और 17 नंबर। दादा, आप बहुत पुराने पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं आप लोग, आपको कैसा लग रहा है वार्ड नंबर 63? वार्ड नंबर 63 में आवाम जो है टीएमसी के साथ में है, ममता बनर्जी के साथ में है। ममता बनर्जी जिस तरह से तरक्की का काम वार्ड में करवाई है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि आवाम ममता बनर्जी के कैंडिडेट को हर हाल में जिताएगी। पिछले बार भी आवाम का आशीर्वाद, आवाम का वोट मिला था हम लोगों को और टीएमसी की कैंडिडेट जीती थी। इस बार वो जो है ममता बनर्जी के साथ में गद्दारी कर रही है, ममता बनर्जी के खिलाफ उठ गई है, जबकि ममता बनर्जी की जानिब से ही उसे टिकट मिला था, आवाम का वोट मिला था, उसे इज्जत, शोहरत, दौलत जो भी मिला ममता बनर्जी की वजह से मिला था। आज वार्ड में जो भी काम हुआ है ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है, टीएमसी के नेतृत्व में हुआ है। पर्सनली किसी ने काम नहीं किया है। जो भी इसकी ममता बनर्जी की तरफ से आया है, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड, कन्याश्री, रूपाश्री, सबूत साथी, सब ममता बनर्जी का स्कीम है और लोगों को, आवाम को फायदा पहुंचा है। इसलिए इसमें आप क्या कहना चाहते हैं वार्ड नंबर 63 के लोगों? वार्ड नंबर 63 के लोग सब ममता बनर्जी के साथ में है, टीएमसी के साथ में है। कोई भी सिंबल लेके खड़ा हो जाए, आज़ाद उम्मीदवार का कोई वैल्यू नहीं होता है। जो भी काम हुआ है, ममता बनर्जी एमएलए के इलेक्शन में वादा की थी कि कुल्टी के आवाम को पानी का समस्या हम दूर कर देंगे। ममता बनर्जी ने टंकी बनवा दिया, पानी घर घर में जा रहा है। ये अलग बात है, बहुत से घर में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। वो जो है कुछ कमी तबस्सुम का था, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाया पानी। वादा करता हूं मैं कि इलेक्शन के बाद 63 नंबर वार्ड में जिनके घर में पानी नहीं गया है, ममता बनर्जी हर एक घर में पानी पहुंचाएगी सलीम अख्तर के जरिए। दादा, वार्ड नंबर 63 से आप टीएमसी का उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि आप यहाँ से काउंसलर रह चुके हैं 2009 में। और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट चेंज करके टीएमसी प्रार्थी आप लोग उतारे थे जो जीती थी। इस बार आपको कैसा लग रहा है, आप कैंडिडेट बनाए गए हैं पार्टी के द्वारा? देखिए, ये तो मेरे लिए कोई नया जगह नहीं है। 2009 में भी जानते हैं कि हम लीड किए थे, और जब हमारा यहाँ कैंडिडेट जब लेडीज वार्ड हुआ था तब भी हम लोग लीड किए थे, और इस बार भी इंशाल्लाह हम लोग अच्छा वोट से हम लोग लीड कर रहे हैं। दादा, यहाँ पर जो समस्या है, जो काम पार्टी द्वारा किया गया है, इसका विषय में कुछ बोलिए आप। देखिए, यहाँ जो समस्या है आप तो जानते हैं कि इलेक्शन के बाद ही होगा, और उसको, उस समस्या को हम लोग विदिन 1 वीक के अंदर हम लोग उसको दूर करेंगे। जो समस्या जो आप समझ रहे हैं पानी वगैरह का, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, थोड़ा सा नेग्लिजेंसी हुआ है, लेकिन उसको हम लोग दूर कर देंगे इंशाल्लाह। ये वार्ड में तो काफ़ी काम देखा गया है, टीएमसी द्वारा किया गया हुआ, और यहाँ पर से निर्दल प्रार्थी पूर्व उप मेयर खड़ा है।
कैसा लग रहा है आपको? टक्कर आपका साथ में है क्या उसका? देखिए, बात ऐसा है कि अभी उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है और उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो तो पार्टी में है नहीं, अब निर्दल में खड़ी हैं और रहा उनके साथ में तो वो कोई फैक्टर नहीं। आपका जब थी टीएमसी में तो फैक्टर था, अब तो टीएमसी में ममता बनर्जी का हाथ तो छोड़ दिया, अब कोई फैक्टर नहीं रहा। आपका नाम? मोहम्मद सलीम अख्तर अंसारी, वार्ड नंबर 63। आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड के प्रत्याशी राजू सिंह डोर टू डोर प्रचार किए। पूर्ण नियमों का पालन करते हुए उनके साथ कुछ एक टीम से समर्थक ही मौजूद थे। राजू सिंह अपने वार्ड के लोगों से मिले और उन्होंने उनसे टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में विकास की गंगा बह रही है, आसनसोल नगर निगम क्षेत्र भी उसको जारी रखने के लिए टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राजू सिंह ने अपने प्रचार के दौरान लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया। लोगों ने भी राजू सिंह के सामने अपनी परेशानियों को बयान किया और उनसे उनके समाधान की गुजारिश की। राजू सिंह ने लोगों से वादा किया कि जल्द से जल्द इनके समाधान का आश्वासन दिया। अपने प्रचार के दौरान राजू सिंह ने लोगों से कोरोना के सभी नियमों का पालन करने की अपील की। जैसे जैसे आसनसोल नगर निगम चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, हर पार्टी की तरफ से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी आनंद कुमार सौ ने भी अपने वार्ड में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए कुछ एक समर्थक मौजूद थे। आनंद कुमार सौ अपने प्रचार अभियान के दौरान लोगों से मिले और आने वाली 22 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब तक सभी दलों को आसनसोल नगर निगम में देखा है, एक बार भाजपा को भी एक मौका देकर देखे। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर यहाँ की जनता उनको इस वार्ड से पार्षद के रूप में चुनती है तो वो इस वार्ड की सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में 33 नंबर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार शीला नंदन झा ने भी आज चुनाव प्रचार किया, कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए। उनके साथ चंद लोग ही मौजूद थे। शीला नंदन झा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। शीला नंदन झा ने कहा कि अब तक शिल्पांचल के लोगों ने माकपा और टीएमसी के हाथों में आसनसोल नगर निगम बोर्ड को देखकर देखा है। अब समय आ गया है कि वो कांग्रेस को भी आजमाएं। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण वो यहां से पार्षद बनने के बाद जरूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। 33 नंबर वार्ड के स्थानीय लोग से क्या उम्मीद रखते हैं? 33 नंबर वार्ड के स्थानीय लोग से उम्मीद करते हैं कि ये लोग हमको वोट देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि इन लोगों का रास्ता घाट नाली का काफ़ी प्रॉब्लम है। जिधर भी जा रहे उधर तो नाली रास्ता सब कच्चा दिख ही रहा है। कैंपेनिंग के दौरान क्या दावी रख रहे हैं स्थानीय लोग? स्थानीय मुद्दा जो भी है, नल, पानी, रास्ता, यही सब। क्या लगता है इससे पहले जो थे वो काम कुछ अधूरा रखा इससे है? पहले जो पार्षद थे उनका काम बिल्कुल जीरो लग रहा है मुझे। आपके आने के बाद क्या कीजिएगा? मेरे आने के बाद में इसमें सुधार होगा और काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। साथ में क्यों कर रहे हैं? कोरोना प्रोटोकॉल में हम लोग सबको मास्क पहन करके प्रचार कर रहे हैं और मास्क बांट भी रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। अवेयरनेस कर रहे हैं। आपका परिचय? शीलानंदन झा, कांग्रेस प्रार्थी, वार्ड नंबर 33। आसनसोल नगर निगम के 33 नंबर वार्ड से टीएमसी प्रत्याशी कंचन कांति तिवारी ने आज डोर टू डोर प्रचार किया। चूंकि इस समय चुनाव आयोग की तरफ से प्रत्याशियों के लिए प्रचार पर भी तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं,
इस वजह से कंचन कांति तिवारी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इन सभी पाबंदियों का ख्याल रखते हुए डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने इस वार्ड के लोगों से ममता बनर्जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि इस वार्ड में भी पूरे प्रदेश की तरह ममता बनर्जी के विकास कार्य की धारा बरकरार रहे। किस तरह कैंपेनिंग कर रहे हैं आप लोग? 33 नंबर वार्ड में मोहल्ला मोहल्ला पाड़ा पाड़ा डोर टू डोर जा रहे हैं। आदमी लोग को साड़ा मिल रहा, आदमी लोग दो हाथ भर के आशीर्वाद कर रहा। मोहल्ला कन्याश्री का जय होगा, शिक्षाश्री का जय होगा, सैनिक साथी का जय होगा, रूपश्री का जय होगा, समावेशी का जय होगा। बांग्ला का अभी का नाम नामकरण किया है, उन्नयन किया है, उन्नयन का जय होगा। आसनसोल प्रभाव मिल रहा है कैंपेनिंग के दौरान? लोकल मानुष আমাদের বলছে যে আপনি টেনশন নেবেন না, জয় আপনার নিশ্চিত। মমতা ব্যানার্জি জয় যেরকম 2000 ঝড়ে পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন এনেছিল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও 2015 সালের পর আপনার নাম? আমার নাম কাঞ্চন কান্তি तिवारी, আমি 33 নম্বর ওয়ার্ডের কন্টেস্টেড कैंडिडेट। आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड की भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने आज रानीगंज के तिलक रोड इलाके में चुनाव प्रचार किया। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए उनके साथ कुछ एक समर्थक ही प्रचार के लिए निकले। अपने प्रचार के दौरान सुनीता कयाल ने लोगों से मिली। उन्होंने उनके समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि अगर उनको इस वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की जनता ने अब तक टीएमसी के हाथों में नगर निगम की बागडोर देखकर देखी है, अब एक बार भाजपा को भी आजमाएं। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। हम लोग अपना प्रचार के संग मास्क वितरण भी कर रहे हैं और लोगों को कोविड के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। क्या सुबह सुबह जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। क्या प्रभाव मिल रहा है? बहुत सबका प्यार मिल रहा है, सभी को बदलाव की उम्मीद है, सभी त्रस्त हो चुके हैं। किसी को आज तक जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली, सबकी आशा है कि इस बार बीजेपी आएगी और सबकी बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। कोरोना प्रोटोकॉल को क्या फॉलो कर रहे हैं? हम लोग पूरा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए 5 लोगों को लेकर प्रचार कर रहे हैं और साथ ही मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। आपका परिचय? सुनीता कयाल, वार्ड नंबर 92, बीजेपी प्रार्थी। बदलती दुनिया बदलते इंसान देखें, बदलती दुनिया बदलते इंसान देखे, राजनीति में हमने कई चमत्कार देखे। मैं आफरीन रानीगंज की एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में टीएमसी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज शिल्पांचल में टीएमसी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जब पूर्व भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत घोष के नेतृत्व में माकपा और भाजपा से आए तकरीबन 500 लोगों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी की अगुवाई में हुए एक कार्यक्रम में इन सभी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही इलाके में बने भाजपा कार्यालय को भी टीएमसी कार्यालय में तब्दील कर दिया गया, जिसका उद्घाटन रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने किया। इस मौके पर तापस बनर्जी के अलावा अख्तरी खातून, नजीबुल खान, संदीप भलोटिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में विकास के जो कार्य किए गए हैं, उसे देखते हुए अन्य दलों के समर्थक भी अब ये समझ गए हैं कि बंगाल में विकास अगर कोई कर सकता है तो वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ही है। यही वजह है कि लोगों का अन्य पार्टियों से, विशेषकर भाजपा से मोह भंग हो चुका है और अब ये सभी टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। तापस बनर्जी ने आज टीएमसी में शामिल होने वाले सभी 500 कर्मियों का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले समय में इन सभी को ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए लोगों की सेवा करनी होगी, ताकि मुख्यमंत्री ने जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है उन सब का लाभ समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।
वहीं प्रशांत घोष ने भी कहा कि राज्य में पिछले 10 सालों में विकास का जो कार्य किया गया है उसे देखते हुए उन्होंने आज टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि उनको लगा था कि भाजपा बंगाल में विकास करेगी, लेकिन उनकी समझ में आ गया है कि भाजपा सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। आदमी ने ज्वाइन किया, सबसे प्रशांत घोष एवं उसका जो मिसेस है महुआ घोष, जिन्होंने कोई महुआ घोष गलत होता है, जिन्होंने बीजेपी का प्रार्थी का होने के लिए उसका दल से उसका नाम घोषित किया था, उसका दल उसका नाम घोषित किया था। नाम घोषित होने के बाद लिस्ट में नाम आया, उन्होंने उसका फॉर्म भी उठा के दिया, लेकिन फॉर्म होने के बाद उन्होंने बोला नहीं, ममता बनर्जी ने इतना काम किया, गरीब आदमी के लिए काम किया, सभी के लिए काम किया, ई पार्टी में खड़ा मैं नहीं होना चाहता हूँ। तो हम लोग से संपर्क किया, हम लोग को उसका आह्वान किया हम लोग को पार्टी में शामिल हो जाइए। तो उन्होंने राजी होकर आज उनका प्रशांत घोष का नेतृत्व में इस क्षेत्र का जितना बीजेपी कार्यकर्ता थे, जितना वर्कर थे, सभी ने आज के हमारा ममता बनर्जी के दल में शामिल होकर हमारा ममता बनर्जी का जो पार्टी अख्तर खातून उसका लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। 7 साल लोग का जो एक तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस था, उन्होंने ई पार्टी ऑफिस भी तृणमूल के हाथ में सौंप दिए। वही काम यहाँ पर से अगला दिन हम लोग पार्टी बढ़ता रहेंगे। आप देखिए, जो ममता बनर्जी देखो भाई कैंडिडेट इंस्ट्रूमेंट तो सिंगल है, उसका बोलो जो ममता बनर्जी का नाम प्रचार करो, जिन्होंने गरीब के लिए इतना काम करता है, आवाम के लिए इतना काम करता है, इतना दुख दर्द में शामिल हो जाता है, तो ये सब प्रचार करो, जीत तो तुम्हारा तय है, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉर्पोरेशन में हम लोग बहु मतों से आ रहे हैं। आपने टीएमसी को ज्वाइनिंग किया? 500 लेके टीएमसी में हम लोग ज्वाइन किए हैं। 500 लोगों को। उसके साथ साथ और क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पे? कार्यक्रम बोलते हम लोग का जो ऑफिस था वो भी ऑफिस हम लोग टीएमसी का जो बीजेपी का हम लोग का जो ऑफिस था वो ऑफिस हम टीएमसी में हम लोग जब टीएमसी का झंडा पार्टी में शामिल हो गए तो हम लोग ऑफिस भी हम लोग का जो है वो भी ऑफिस टीएमसी का में पक्ष कर दिया। क्या वजह रहा जो बीजेपी से टीएमसी ज्वाइनिंग की है? देखिए, हम लोग का आदमी का जितना है सब काम बोलिए। কাজ যত আছে মানুষ তো কর্ম ছাড়া তো বাঁচে না, তো কর্ম যদি না থাকে তো যে কোনো আমাদের যে সিম্বলটা ধরে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। তো আমাদের দেখলাম যে তাপসদার হাত দিয়ে যদি আমাদের কাজ ভালো হয় তা আমরা সেই হিসাবে বা সেই সহমতিতে আমরা আক্তারদের বা আমাদের ম্যান কাকুর হাত ধরে আমরা নাজিবুল হাত ধরে আমরা টিএমসিতে জয়েন করি। আপনার নাম বলছেন? আমার নাম প্রশান্ত ঘোষ, मंगलपुर। जैसा कि पार्टी बदलने का दौर चल रहा है तो आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी मुजम्मिल शहजादा अंसारी के नेतृत्व में भी माकपा और भाजपा से आए तकरीबन 200 लोगों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी मुजम्मिल शहजादा अंसारी की अगुवाई में हुए एक कार्यक्रम में इन सभी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी के अलावा इस मौके पर संदीप भालोटिया, उज्ज्वल मंडल, आशीष घोष, मोहम्मद अरबास आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में विकास के जो कार्य किए गए हैं उसे देखते हुए अन्य दलों के समर्थक भी अब ये समझ गए हैं कि बंगाल में विकास अगर कोई कर सकता है तो वो ममता बनर्जी ही है। हम मिलाकर 200 आदमी ज्वाइन किया है। हिल बस्ती, डोमपाला, धोबापाला और आज भी लोग आ रहे हैं जो ज्वाइन करेगा। ठीक है, हम लोग कुछ लोग विरोधी दल के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो मैसेज यही जा रहा है, जो ज्वाइन कर रहा है उनको तो खुद समझ लेना होगा कि क्या पोजीशन आने वाला है, आने वाला कल क्या होगा। इस मैसेज जाएगा उन लोगों के पास कि इतने सारे लोग हमारे दल के ज्वाइन किए हैं तो कल क्या हमारे साथ होगा। यानी कि लोगों को विकास नहीं, खेला पसंद आया। विकास पसंद आया, खेला पसंद आया। पहले विकास, तालीम, ये सब चीज़ है।
कन्या श्री, रूपश्री, अच्छा लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, स्कॉलरशिप, राशन कार्ड द्वारा सरकार, बहुत सा भंडार है। स्कीम का तो इतना भंडार लाई है हमारा चीफ मिनिस्टर, उससे आवाम बहुत खुश है। औरत लोग इतनी दुआएं दे रही है कि आज ममता बनर्जी के वजह से हम लोग को 500 रुपया मिल रहा है, हर महीना 500 रुपया मिल रहा है। उसके बाद भी बहुत सारा स्कीम है, कन्या श्री, रूप से तापस बनर्जी डेवलपमेंट का एक MLA हैं, उसका जरिया बहुत सा काम हो रहा है। हम लोग काम लिए हैं, अभी सामने है। मुजम्मिल शहजादा, मुझे लोग प्यार से शहजादा कहते हैं, वार्ड नंबर 89 रानीगंज।